Good morning, class. Today we will start a topic of chapter light, class 10 CBSE. And the part is second part, refraction. I hope all of you are preparing very well. All of you are sincere since very less time is left now for your exams, board exams. Okay. Question is, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 15। तो देखिए जब भी आपको वर्ड दिखे कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव लगाइए, कॉन्केव मिरर देखे तब भी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज की डिस्टेंस क्या होती है स्मॉल वी से, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, यू पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा, यू। तो अच्छा यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कॉन्केव लेंस कैसा होता है बच्चों, कुछ इस तरह का होता है। इट इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडिल। तो एक चीज और ध्यान आपको खुद से करनी है, क्या, जब कॉन्केव लेंस का क्वेश्चन है तो उसकी पता है आपकी कॉन्केव लेंस सारे ही केसेस में कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होगी, सेम साइड में। तो वी भी क्या होगा यहाँ पे -10 होगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो क्लास 10 के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इतना समझदार हो, वो समझ जाए वी यू वगैरह एफ कहाँ लेना है। ठीक है, अब देखिए आपको यूज करना है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v मीन्स 1 और यहाँ हो गया -10 u, और f की वैल्यू कितनी है माइनस, यहाँ नीचे माइनस को ऊपर लगा सकते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, मैं u निकालना है इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 1/15 इधर कर दे रहा हूँ मैं। 1/15 क्या होगा, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, LHS से RHS आके 1/10 अपनी जगह पर है, LHS पे ही है। 1/u को आप ट्रांसपोज साइड कर देंगे तो ये 1/u। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा 30, 15 2 जा और फिर यह होगा 10 3 जा 1/u। 1 into 2 2, 1 into 3 -3, तो 2 - 3 is -1/30। 1/u की वैल्यू 1/u आपका -1/30 आ रहा था, u क्या आएगा कंपैरिजन करने पर दोनों साइड में, एक सेकंड क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा u की वैल्यू हो जाएगी -30। और आपको पता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेंस और मिरर u ऑलवेज कम्स नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, डिस्टेंस कितना आ गया -30 सेंटीमीटर या 30, यानी ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। और फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ की गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा है, अब क्वेश्चन पूरा है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, वो कॉन्केव लेंस का था। दिस इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कुछ इस तरह का होता है। इट इज थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द मिडिल। अब यह है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव लेना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लेंस कौन सा है बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी होगी +10 सेंटीमीटर। पूछा क्या इन्होंने, अच्छा इन्होंने एक चीज और भी बोला है, पोजीशन नेचर एंड इमेज, और रे डायग्राम भी बनाना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जैसे कि बाय लेंस फॉर्मूला 1/v plus 1/v minus 1/u equal to 1/f. The only difference between mirror formula and lens formula is of plus and minus. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है u है, तो 1/-25। f की वैल्यू कितनी है 1/10। ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1/10। 1/v 1/10 माइनस 1/25। 10 और 25 कैल्शियम कितना आएगा 50। 10 5 सा 50, 25 2 सा 50। It is nearly about 3.50, not nearly about exact 3.50। तो v की वैल्यू कितनी आएगी
1/v है हमारा 3/50, v विल बी 50/3। 16 3 48 होता है बेटा, तो 16 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई v की वैल्यू। पॉजिटिव आ रही है यानी कि ऐसी इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। अब कहा है इसमें इसका रे डायग्राम और बना दो, तो मैं आपको रफ रे डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम में भी आपको बोर्ड में एक रफ डायग्राम बनाना है, एग्जैक्ट वैल्यू बन देना 16 और 25 50 सेंटीमीटर अगर आप लेंगे अपनी कॉपी पे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एक डायग्राम दिखा दीजिए एग्जाम में, अगर बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना है आपको, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, शो द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर अवे। तो पहले आप देख लीजिए फोकल लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ होता है f1 f2 f1 f2, क्योंकि ये लेंस है, लेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट, तो दोनों साइड फोकल लेंथ होती है, फोकस होते हैं। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू कितनी है 10, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 10 + 10 20, ऑब्जेक्ट नियर अबाउट यहाँ रखा होगा f2 से पीछे। अब क्या होगा, एक रे जो पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, f1 से सीधी जाएगी इधर, ठीक है भाई, एरो बना देते हैं। दूसरी रे कहाँ जाएगी, अब यहाँ बोला पोजीशन में चलिए, ये कितनी आई है 16 × 2/3, तो ये वैल्यू 10 है, ये कितनी है 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 10 + 10 20, तो करीब यहाँ हमारी इमेज बनेगी। आप एक अंदाजा लगा सकते हो बीच में यहाँ बनेगी, तो अपनी हमें ऐसे पता है रूल क्या है, where the two refracted rays meet there the image is formed। तो जस्ट क्या करना है, हमें एक रे और लेनी है, इनकी मीटिंग कुछ यहाँ पॉइंट पे